हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। विवेक ओबरॉय और शाहरुख खान के बाद कौन बना सलमान खान का दुश्मन नंबर 3, बताएंगे आपको। आमिर खान ने अपने बेस्ट फ्रेंड सलमान के लिए दी कौन सी कुर्बानी, दिखाएंगे हम। न्यू ईयर की रात अमिताभ बच्चन क्यों भागे अपने घर के बैकडोर से, रिवील करेंगे आज। फिल्म प्लेयर्स के सारे प्लेयर्स का क्या है सीक्रेट मिशन, खुलासा करेंगे हम। और दिखाएंगे जूम के साथ नील नितिन मुकेश की लॉन्ग कार ड्राइव। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान खान के दुश्मन नंबर 3 से। शाहरुख खान और विवेक ओबरॉय के बाद सलमान ने कर ली है एक और एक्टर से दुश्मनी। उस दुश्मनी को निभाने के लिए क्या किया सलमान ने, चलिए आपको भी दिखाते हैं। सलमान खान एक बार जिससे दुश्मनी का कमिटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद किसी की भी नहीं सुनते हैं। फिर चाहे वो विवेक ओबरॉय हो या शाहरुख खान हो। सलमान कुछ ऐसा ही तेवर अब दिखा रहे हैं ऋतिक रोशन को। ऋतिक के साथ वैसे तो सल्लू मियां की कोई खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिल्म गुजारिश को लेकर उनके कमेंट फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ साथ ऋतिक रोशन को भी पसंद नहीं आए थे, जिसके बाद ऋतिक ने भी सलमान को काफी कुछ कह दिया था। लेकिन लगता है सलमान ऋतिक की वो बातें अभी तक भूले नहीं हैं, इसलिए अब वो नहीं देना चाहते हैं उन्हें बिग बॉस के घर का टिकट टू प्रमोट हिज फिल्म अग्निपथ। जी हाँ, सही सुना आपने। सलमान भले ही बिग बॉस के हर एपिसोड में नजर न आते हों, लेकिन शो में किसकी एंट्री होगी और किसकी नहीं, शो की पूरी लगाम उन्हीं के हाथों में है। सोर्सेस से पता चला है कि ऋतिक रोशन चाहते थे अपनी फिल्म अग्निपथ को बिग बॉस के फिनाले में प्रमोट करना। उनके लिए ये काम मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि शो के को होस्ट संजय दत्त भी इस फिल्म में मेजर रोल कर रहे हैं। लेकिन सलमान ने ऋतिक की गुजारिश को साइडलाइन करते हुए इमरान खान और करीना कपूर को न्योता दे दिया बिग बॉस के फिनाले में आने का, जहाँ वो दोनों करेंगे अपनी फिल्म एक मैं और एक तू का प्रमोशन। सलमान के इस डिसीजन के पीछे 2 रीजन साफ साफ दिखाई देते हैं। पहला ये कि वो इमरान खान को काफी पसंद करते हैं। इमरान की हर फिल्म को सलमान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट करते ही रहते हैं, तो वहीं इमरान भी सलमान की तारीफ करते नहीं थकते हैं। मेरे 2 फेवरेट एक्टर्स हैं, एक है मेरे मामू आमिर खान, दूसरे हैं सलमान खान। इस फिल्म में इमरान के साथ साथ सलमान की फेवरेट और लकी मैस्कॉट करीना भी है, जो अनडाउटेडली सलमान के साथ है। बेस्ट एक्टर का किसे जाएगा? सलमान खान। सलमान के इस फैसले की दूसरी वजह है अग्निपथ की स्टार कास्ट। फिल्म के लीड एक्टर ऋतिक से सलमान के रिलेशन फिल्म गुजारिश के बाद से ही कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, तो वहीं फिल्म की लीडिंग लेडी प्रियंका शाहरुख के काफी क्लोज हैं, तो ऐसे में सलमान के हार्ट में उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। तो भला वो टीवी के सबसे बड़े शो के ग्रैंड फिनाले में ऋतिक और प्रियंका को जगह क्यों देते? ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। आमिर खान और सलमान खान की फ्रेंडशिप किसी से छिपी नहीं है। इस दोस्ती के खातिर आमिर ने कर दिया है एक बड़ा सैक्रिफाइस। क्या किया उन्होंने सलमान के लिए, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। आमिर खान और सलमान खान की दोस्ती कितनी अच्छी और गहरी है, ये तो इंडस्ट्री में सबको पता ही है। सलमान मेरे पीछे नहीं, सलमान मेरे आगे हैं। सलमान ने बाकायदा प्रूव कर दिया है कि सलमान भाई जो हैं वो इस वक्त नंबर 1 रूलिंग है। जब आमिर को मौका मिला है, तब आमिर ने सलमान की तारीफों के पुल बांधे हैं, और अब एक बार फिर आमिर ने साबित कर दिया है कि वो सलमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना हम आपको बताते हैं कि आखिर में स्टोरी क्या है। दरअसल धूम 3 थी इस ईयर की क्रिसमस रिलीज, पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि दबंग 2 भी इसी दौरान रिलीज होने वाली थी, तो ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों खान फ्रेंड्स का एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा होना कैसे गवारा होता सलमान और आमिर को। तो इसलिए सलमान ने आमिर खान और आदित्य चोपड़ा से की एक रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट थी टू पोस्टपोन द धूम 3 रिलीज डेट। वेल यस, यू हर्ड इट राइट। जहां आमिर खान अपनी फिल्म तलाश की शूटिंग खत्म करते ही शुरू करने वाले थे धूम 3, उस फिल्म को अब रिलीज होने में लग सकता है 1 और साल, क्योंकि सलमान ने दबंग 2 के लिए काफी टाइम से 2012 का क्रिसमस स्लॉट बुक करके रखा था। अब ये बात तो इंडस्ट्री में किसी से छिपी नहीं है कि एक बार जब सलमान ने कमिटमेंट कर ली तो वो अपनी भी नहीं सुनते हैं, तो ऐसे में वो अपनी फिल्म दबंग 2 का स्लॉट ऐसे कैसे हाथ से जाने देते। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई।
31 की नाइट जब हर कोई मना रहा था नए साल का जश्न, तब अमिताभ बच्चन को भागना पड़ा अपने घर के बैक डोर से। लेकिन क्यों, चलिए आपको भी बताते हैं। अमिताभ बच्चन आजकल अपने पिछले दरवाजे से जाते हैं अपने ही घर में। जी हाँ, मगर आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जिससे कि बिग बी को अपने ही घर में एंटर करने के लिए अपने पीछे के दरवाजे का सहारा लेना पड़ रहा है? आखिर किससे छुपकर बिग बी ये काम कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि जिन फैंस के लिए अमिताभ बच्चन इतने एक्साइटेड रहते हैं, हर संडे को उन्हें अपनी झलक दिखाते हैं, उन्हीं फैंस से छुपकर उन्हें कभी अपने पीछे के दरवाजे का भी सहारा लेना पड़ता है। और यही हुआ बिग बी के साथ में इस नए साल पर। हमेशा की तरह अमिताभ बच्चन के घर के बाहर उनके फैंस की लगी हुई थी भीड़। जैसे ही बच्चन फैमिली बाहर से अपने घर की तरफ आई, इस भीड़ को देखकर घबरा गई और ऐसे में बच्चन ने सोचा कि बेहतर होगा कि वो अपने घर के पिछले दरवाजे से ही जाएं। चलिए अमित जी, आपने अच्छा ही सोचा, नहीं तो अगर फैंस के बीच आकर उन्हें आप ग्रीट नहीं करते तो उनका भी न्यू ईयर अच्छा नहीं होता। शाहरुख खान को लग गई है चोट। इस बार किंग खान ने हर्ट कर ली है अपनी रिब्स, लेकिन उन्हें ये चोट किसी फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को शूट करते हुए नहीं लगी, बल्कि अपनी बेटी सुहाना के साथ खेलते हुए लग गई। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। शाहरुख खान एक बार फिर से हो गए हैं घायल। एक बार फिर से वो कर रहे हैं अपने घर पर आराम। इस दर्द ने शाहरुख को हंसने और सांस लेने में तकलीफ दे दी है, क्योंकि शाहरुख ने अपनी रिब्स को इंजर कर दिया है। शाहरुख जोर से न हंस सकते हैं और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर शाहरुख ने इस चोट का बयान किया कि कैसे वो गए थे हॉलिडे मनाने विद फैमिली एंड रिटर्न बैक विद एन इंजरी ऑन हिज रिब्स। दरअसल बात ये है कि उन्हें ये चोट लगी है अपनी बेटी के साथ फुटबॉल खेलते हुए। शाहरुख खेल रहे थे अपनी बेटी के साथ फुटबॉल और इसी दौरान उनके रिब्स में चोट लग गई। चलिए शाहरुख, वी जस्ट होप कि आप जल्द ही रिकवर कर लें अपनी इस रिब इंजरी से, ताकि नए साल के आगे का सफर आपके लिए आरामदेह हो। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। अक्षय खन्ना की नेक्स्ट फिल्म रिलीज को तैयार है, लेकिन उन्हें इंतजार है किसी स्पेशल पर्सन का। अक्षय उस पर्सन को अपनी फिल्म दिखाकर लेना चाहते हैं उनका अप्रूवल, लेकिन कौन है वो, चलिए आपको भी दिखाते हैं। अक्षय खन्ना की नेक्स्ट फिल्म गली गली में चोर है रिलीज होने वाली है और वो करप्शन पर बनी इस फिल्म को किसी खास पर्सन को दिखाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन है? नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अक्षय खन्ना अपनी इस फिल्म को खास तौर पर सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे को दिखाना चाहते हैं। दरअसल ये फिल्म बेस्ड है करप्शन पर, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे इंडिया में हर कदम पर भ्रष्टाचार होता है। अब करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे की जंग किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अपनी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से अप्रूव करवाने के साथ साथ लगता है अक्षय खन्ना अन्ना हजारे से भी अप्रूवल लेना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अक्षय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भले ही फिल्मी स्टाइल में लड़ी हो, लेकिन अन्ना ये जंग रियल लाइफ में लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके पास फिल्म देखने का टाइम होगा या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर अब हम आपको ले चलेंगे एक्टर नील नितिन मुकेश के साथ लॉन्ग कार ड्राइव पर। सो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड गेट रेडी फॉर दिस एडवेंचरस ड्राइव। What wouldn't you give to swap places with me right now? I am going on a drive with the hottest bachelor of Bollywood. I'm talking about Neel Nitin Mukesh. Hi, how are you doing? Hello. Good Great. to see you. I'm really excited about this. And I think everybody there is as well. I think they want to kill me right now because I'm going on a drive in this sexy car with you. So let's do this. Let's go. Great. So what is fast life to you? Clubs, cars, hot babes? What is fast life? Well, I think a man and his machines can never go wrong. So for me, it definitely would be my gadgets. You know, they are extremely fast life. You've been a real life hero otherwise as well. You've done dangerous action sequences on your own. एक का तो हमें example. Let's just show the example of your dangerous adventure. तो कैसे players exactly में क्या sequence चल रहा था कि you know your Players का ये जो action sequence था वो actually मैं ज़्यादातर अपने खुद के actions करता हूँ. हालांकि मैं ज़रूर कहना चाहूँगा रिकॉर्ड पे कि एलन सर के होने की वजह से
शायद बहुत बड़ी जो चीज़ अगर होने वाली होती वो टल गई और बहुत छोटा सा एक फ्रैक्चर हुआ है। But now coming back to this gorgeous car of yours, and again sitting with Neil here, we want to talk about fast cars. You drove this car very safely. I could even feel I'm in a car. First of all, congratulations for that. And so, बताइए, tell us about, if I have to tell you, first of all, this seat I'm sure has been reserved for a lot of women. Many. You're one of those lucky women who's gotten a chance to sit. The other women only allowed to sit there are my mother, my sister, and the special one. Do you get angry ever? That should be my question. I used to have road rage, but my road rage has gone down a lot ever since I've started working. I think also with time, you get a certain amount of maturity in yourself. So my road rage has definitely gone down. College days I used to be really hot-tempered when it used to be, as far as road rage is concerned. But now I'm like extremely sober and relaxed and calm. You worked with Sonam in Players, with Abhishek. So how was it working with Sonam? She's really a new kid on the block. So how different was it working with somebody? Well, I won't call Sonam a new kid on the block. Compared to your previous co-stars. They all debuted around the same time. Deepika debuted around the same time. So it's not really a new kid on the block. And besides, I mean, she's Mr. Anil Kapoor's daughter. So a lot of experience, a lot of knowledge. She's a very, very fine, good actor. And I'm really, happy that I'm a part of Players, and I'm doing this film with them. Yeah, and she's a good friend of mine. So she's one friend of mine who I can say is really a sweetheart. Yeah. I will definitely remember this. I think my life's best car drive that I've been to. Of course, because the conversation was with a very interesting man. Neil, let's end on the note of saying, what was your most interesting car drive? What has been your most interesting car drive till now? Well, I've not done an interview in a car ever before. So definitely this is one of my good memories that stay with me as far as a car drive is concerned. And besides this, there are many drives that a man would like to share, but that's for another time. Take care. Thank you so much, and great having this drive. Thank you, Neil. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिल्म प्लेयर्स के सारे प्लेयर्स का क्या है सीक्रेट मिशन, खुलासा करेंगे हम। अब्बास मस्तान की फिल्म प्लेयर्स के सारे प्लेयर्स हैं एक सीक्रेट मिशन पर, लेकिन आज जूम पर खुलेगा उनके इस मिशन का राज। आज मैं एक बहुत ही एनविएबल स्पॉट पर बैठी हूँ। आई एम सिटिंग विद 5 हॉट प्लेयर्स, Abhishek, Bipasha, Sikandar, Sonam and Neil. Welcome to Zoom. Thank you. And I don't know whom to start with. We'll start with, okay, Sonam. Sonam, I want you to introduce me with your character through a dialogue of the movie. मेरे किरदार का नाम है नैना ब्रिगेंजा और मैं एक कंप्यूटर हैकर हूँ, मगर एथिकल हैकर। What about you? मेरा नाम फिल्म में स्पाइडर है और मैं भी एक कंप्यूटर हैकर हूँ, मगर नॉट सो एथिकल हैकर। ये चार्ली एक क्लाइमैक्स में विलन को डायलॉग बोलता है कि और तुम ये एक बात कैसे भूल गए कि अंत में आखिरी ट्विस्ट विलन का नहीं हमेशा हीरो का होता है। I play Ria, who is an automobile expert, and she's a full-time con artist. And I don't remember dialogues. And I play Bilal Bashir, who becomes Bilal Behra क्योंकि एक बम उसके कान के पास फट जाता है। Ask her about the film. What did you think of the first look? What did you think of the first look of our film? Why is it going the other way around? We're Zoom. We have to do something differently. I loved Sonam. I loved how she looked. And I'm going to hate you, Bipasha, forever. You look so hot. So hot. You have set like a yardstick for us. And Abhishek. Note how she's not saying anything about the boys. She doesn't remember anything about the boys. Okay, to wrap up this interview, मेरे को अच्छी glimpse मिल गई कि आप सब बहुत अच्छे player हैं. I'm already regretting sitting here. And एक बात बताइए कि अगर आप पांचों में से
किस एक को आप कोच का टाइटल देंगे इंडिविजुअली? प्लेयर्स तो सब हैं। कोच का टाइटल अगर देना है तो भाई अब्बास भाई, मुस्तान भाई को ही मैं, हम पांचों में से तो फिर बड़े भैया अभिषेक को ज़रूर। What about you, Sonu? Coach of players, I think I'd give it to Bipasha. Because you're a coach, Bips, you're constantly giving us advice on everything. Give that job to myself. They're all out of control youth of the nation. They all need to be disciplined. And I think they all are doing their own thing and they need a guiding light, a guiding force. So I'll have to choose myself because I am the epitome of responsibility and sense. But I don't think the five of us sitting out here are actually players. No, why talk about yourself? But let me just finish it. I'm getting there. I'm just getting there. If there is a player amongst all of us, a little bit, that would be Siku. Yeah. At this point, I just like to pose. It was fun having interview with everyone. On right is sexy girl in bikini. On more right side, man whose bikini scene get cut. Lady in middle, I don't know when she wear bikini, but I have not seen till now. More on right hand side, lady with finger, like lady finger. Like a very good, well-known Indian vegetable. And lady, not lady on right, sorry. Good-looking man on right, a very good friend and kind of a spider. Yes, spider. It's good spider. That is a wrap-up from us. 6th Gen, you go for gold. That was the team players with cameraman Amol and Anil Krititarang, Zoom Mumbai. सोनू सूद बन गए टॉप विलन। उन्हें मिल रही है विलन बनने के लिए मोटी रकम, लेकिन बॉलीवुड में नहीं बल्कि टॉलीवुड में। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। दबंग में शानदार एक्टिंग करने के बाद सोनू सूद को भले बॉलीवुड में कुछ खास काम नहीं मिला हो, लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दबंग के छेदी सिंह यानी सोनू सूद बन गए हैं साउथ के सुपर विलन। वो बॉलीवुड के सुपरस्टार तो नहीं बन पाए, लेकिन अपने नेगेटिव रोल से साउथ में सबका दिल जीत रहे हैं। वेल अपेरेंटली सोनू सूद टॉलीवुड में इतने फेमस हो गए हैं कि उनकी फीस भी बढ़ गई है। उन्हें आजकल मिलने लगे हैं 80 लाख पर फिल्म। हाल ही में उन्होंने जब एक साउथ की फिल्म की जिसमें वो विलेन का रोल अदा कर रहे थे, वो भी साउथ के फेमस एक्टर महेश बाबू के ऑपोजिट, जिसके लिए इन्हें मिले काफी प्रेजेस। खबरों की माने तो जिस रोल के लिए इन्हें 80 लाख मिल रहे हैं, उस रोल के लिए पहले तो साउथ के फेमस एक्टर प्रकाश राज को अप्रोच किया था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होने की वजह से ये फिल्म चली गई सोनू सूद के पास। वेल सोनू, हम तो सिर्फ यही उम्मीद करेंगे बॉलीवुड ना सही टॉलीवुड में ही सही आप बस सुपरस्टार बन जाए। रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है बिग बी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन। 2012 के लिए क्या है अमिताभ बच्चन का रेजोल्यूशन? वो कौन सी चीज है जिसे इस साल अमिताभ करेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन का न्यू ईयर रेजोल्यूशन प्लान। अमिताभ बच्चन का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है पियानो सीखना। इसके लिए वो कर रहे हैं काफी मेहनत। अमिताभ बच्चन को पियानो की क्लासेस दे रहे हैं म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव। बिग बी पहले ही कह चुके हैं कि इन दिनों उनके पास कोई काम नहीं है। सर मैं बेकार हूँ अभी, और मेरे पास अभी कोई फिल्म है नहीं, तो मैं बेकार हूँ। इन दिनों बिग बी एक भी फिल्म पर काम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास फ्री टाइम भी काफी होता होगा। इसीलिए उन्होंने ले लिया अपने दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव से पियानो बजाने का ट्यूशन। वैसे अमिताभ 69 ईयर के होने के बाद भी कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं, फिर वो उनकी फिल्म को लेकर हो या फिर निजी जिंदगी में। हाल ही में उन्होंने मराठी लैंग्वेज सीखने का भी प्रॉमिस कर दिया था। मैं इस समय ये घोषणा करना चाहूँगा कि मैं मराठी सीख रहा हूँ। अब मराठी की क्लास कब शुरू होगी ये तो पता नहीं, लेकिन पियानो सीखने की बात बिग बी ने खुद अपने ब्लॉग पर लिखी है। There is so much to gather and imbibe in this world. Need time and concentration. But by far, the most enlightening hour spent was with Adesh Srivastav, friend, music director, creator of many important works. He gave me some basics on the piano to practice. The best feeling in the world, a connect to the Almighty. अमिताभ बच्चन की ये बातें सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वो पियानो केवल टाइम पास के लिए नहीं सीख रहे हैं। For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई।
Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.